यहाँ पे बच्चों हम आपके साथ एक छोटा सा चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में ऑलरेडी आपके पास स्कूल्स में काफी सारे बेसिक्स आपको बता दिए गए हैं, तो उन्हीं बेसिक्स को हम वापस यूज करेंगे। और इसमें क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल्स के जितने भी बेसिक्स होते हैं वो सब जनरेट आपकी क्लास 6 से ही होते हैं। तो क्लास 6 के बेसिक्स, 7 के बेसिक्स जितने भी आपने पढ़े हैं वो सब आपको यहाँ पर एक एक करके यूज करने हैं। तो बच्चों जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो बुक्स ना होने के केस में इन बुक्स को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिनके पास बुक्स नहीं है तो वो पहला क्वेश्चन पहले सही ढंग से पढ़ लें और उसके बाद स्क्रीन को पॉज करके पहले आंसर को अपने चेक करें और फिर वीडियो सॉल्यूशन पूरा देखें। डायरेक्टली वीडियो सॉल्यूशन आप पूरा मत देखा करिए, पहले आप खुद से कर लिया करिए, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स या पूरे चैप्टर का हम आपको नाम बता देते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में सब कुछ आएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 8 मैथ्स। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है? क्लास 8 मैथ्स, क्वाड्रिलेटरल्स। अच्छा बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ा तो आपसे सारे चैप्टर्स आपके डिफिकल्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि सब में कंसेप्ट ये वाले दोबारा लगेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ था, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, उसमें लिखा था फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। ओके बच्चों, सबसे पहले बच्चों पॉलीगन्स में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो बच्चों आप सोच के बताइए, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो क्या ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है? कोई बता सकता है? एक वन डायगोनल। हाँ, कहाँ पर वो डायगोनल कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट। ये डायगोनल है? बता सकते हो ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है? ट्रायंगल में कोई डायगोनल होता है? नहीं होता ना। चलिए बच्चों, फिलहाल अगर आपको डायगोनल नहीं पता है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपको पहले की क्लासेस में इस तरह से बहुत सारे 4 साइडेड के पॉलीगन्स आपको बना करके दिए गए हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी अगर हमें डायगोनल होते हैं तो वो इस तरह से वर्टिसेस या अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर बनते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो अगर आप कह रहे हैं तो ये डायगोनल नहीं होता है, इसको हम लोग साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग साइड कहते हैं। तो बच्चों अगर आपने इतनी कम पढ़ाई की है तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, वरना आपके नंबर बनेंगे नहीं एग्जाम में। क्योंकि ये काफी छोटी बात मैंने पूछी कि डायगोनल्स क्या होते हैं। तो डायगोनल्स ना पता होने के केस में आपको इतना जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोर्स में मेंसुरेशन वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा। अब मेंसुरेशन में भी लगातार आपसे डायगोनल्स वगैरह के लिए पूछा जाएगा। तो बच्चों आप देख करके ही डायग्राम बता सकते हैं कि ट्रायंगल में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं वो 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 होते हैं। ये बच्चों बात आपको ध्यान देनी होगी। अब बच्चों आपके पास बी पार्ट में दिया है क्वाड्रिलेटरल। बताइए। हम क्वेश्चन दोबारा नहीं बोलेंगे, जल्दी बताओ। चलिए बच्चों, बी पार्ट का भी आप आंसर नहीं बता पा रहे हैं, तो बी पार्ट का जो आंसर है वो 2 है। इसमें 2 डायगोनल्स होंगे। चलिए सी पार्ट देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास सी वाला पार्ट आ गया है। सी वाले पार्ट में हमको पेंटागन बनाना है। पेंटागन के लिए बच्चों हम 5 साइड्स बना सकते हैं, और 5 साइड्स बनाने के बाद हमको उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स देखते हैं। चलो बच्चों अब जल्दी से बताओ उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 2। तो बच्चों चेक कर लेते हैं, एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया। क्या और कोई डायगोनल हो सकता है? नहीं सर। 3, 4, 5। क्या बच्चों और कोई डायगोनल हो सकता है? तो बच्चों हमको तो पता नहीं, अभी काउंटिंग में आपने बताया कि इसमें 5 डायगोनल है। तो ये बच्चों आप खुद से एक बार देख लीजिए कि अगर कोई नंबर ऑफ डायगोनल इसमें बढ़ रहा है तो आप हमको अभी भी सोच करके बता दीजिए कि पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। ठीक है।
ठीक है बच्चों, देख लिया। अब बच्चों मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ये जनरल फॉर्मूला उन बच्चों के लिए जो कि कम पढ़ाई करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, अ पॉलीगन with n sides, polygon with n sides has n into n minus 3 by 2 diagonals। ये बच्चों आपको याद रखना होगा, अगर ये आपको याद है तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पेंटागन है तो उसमें कितनी साइड्स है, 5 साइड्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें n की जगह 5 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 5 आया। इसका मतलब जो बच्चों आपने आंसर बताया वो बिल्कुल सही है कि पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे, 5 डायगोनल्स होंगे। चलो बात, इसके बाद बच्चों डी वाला पार्ट। अरे बाप रे बाप, कोई बता सकता है कि ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स होंगे? तो बच्चों सबसे पहले हम ऑक्टागन का शेप बना लेते हैं। ऑक्टागन का शेप कैसे बनेगा, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। नहीं नहीं, ऑक्टागन का शेप जैसे हमने बनाया है ऐसे बनता है। जरा एक बार देख लेते हैं साइड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। अब बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। बच्चों ने बताया इसमें 8 डायगोनल है, हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला कहता है कभी भी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो तो आप ये स्टैंडर्ड यूज करेंगे, 8। तो इसमें आप क्या पुट करेंगे, 8, 8 - 3/2, दिस इज 8 × 5/2, 2 1 जा 2, 2 4 जाए 4 5 जा 20। तो बच्चों आप तो 8 डायगोनल बता रहे थे, यहाँ पर कितने डायगोनल्स बनने वाले हैं, 20 बनने वाले हैं। ठीक है ना, कैसे बनेंगे, एक देख रहे हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सर इस तो बनते ही चले जाएंगे, तो बच्चों काउंट नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता दिया कि भैया अगर मान लीजिए आप पढ़ाई कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स को निकालने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड पता है तो आप क्लास 12 तक कभी नहीं फंसेंगे। n × n - 3/2 को यूज करके आप नंबर ऑफ डायगोनल्स हमेशा निकाल सकते। उसके बाद बच्चों डी के बाद ई वाला पार्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाते हैं लेकिन मेरे को पता नहीं पड़ता है। जो भी बच्चे जुड़े हैं तो वो शांति बनाए रखेंगे। आपको सिर्फ ये बताना है कि ई वाले पार्ट में और एफ वाले पार्ट में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। चलो बच्चे, डेकागन और हेक्सागन। चलो बच्चों, डेकागन और हेक्सागन में बच्चों डेक का मतलब क्या होता है, डेक का मतलब होता है 10, बिल्कुल सही बताया। तो बच्चों 10 साइड का तो मैं पॉलीगन बनाऊंगा भी नहीं, मैं तो आपको ऐसे ही बता दूंगा कि उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे n × n - 3/2। इसमें बच्चों हम n की जगह पुट कर देंगे 10। तो 10 × 7/2, यानी कि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 35 डायगोनल्स है। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपने ये चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है तो आपको क्लास 9th में मेंसुरेशन में आते ही आपकी तबाही मच जाएगी। इसलिए आप ये डायगोनल्स के कंसेप्ट अभी भी देखिएगा। एफ, एफ वाले पार्ट में हेक्सागन। बच्चों हेक्सा का नाम से ही क्लियर है कि उसमें 6 होंगे। तो n × n - 3/2 हो गया 6, 6 - 3/2, यानी बच्चों हो गया 6 × 3/2। बिल्कुल सही, इस बच्चे ने बहुत स्पीड में आंसर बताया और सही बताया कि भैया 9 डायगोनल्स होंगे। बच्चों आपको डायगोनल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब कभी भी ये मत बोलिएगा कि ट्रायंगल के अंदर डायगोनल है, ट्रायंगल के अंदर कभी भी डायगोनल नहीं बन सकता। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि ट्रायंगल के अंदर डायगोनल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि n की जगह 3 डालोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 - 3 0। तो बच्चों कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि ट्रायंगल के अंदर डायगोनल है। अगर आपने पहले ही स्टेप में कह दिया तो सामने वाला आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो किताब बंद करके चला जाएगा, कहेगा कल आना। ठीक है, वो आपसे कुछ कहेगा नहीं, कहेगा कल आना फिर देखते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं।
लिखा है फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। अरे क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये स्कूल में ऑलरेडी बहुत अच्छे से कराया भी दिया था, लेकिन मैं आपको फाइनली एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन बच्चों देख लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले कर लीजिए। चलिए, हाँ तो सबसे पहला पार्ट है आपके पास डेकागन। क्या नाम है? डेकागन। बच्चों डेक का मतलब क्या होता है? 10 होता है। ठीक है। अब बच्चों हमको 10 साइड के पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम चाहिए। तुमने कहा ससुरा हमको 3 साइड की पॉलीगन तो पता नहीं है, आप 10 साइड का पूछ रहे हो। तो हमने कहा भैया तुमने 3 साइड का पॉलीगन नहीं देखा है, देखो ट्रायंगल होता है। तुमने 4 साइड का पॉलीगन नहीं देखा, देखो ट्रायंगल होता है ना। बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। क्वाड्रेटल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। तो बच्चों वैसे ही 10 साइड का भी पॉलीगन होगा ना, उसके इंटीरियर एंगल का भी सम होगा। तो सर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सारे बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे, एक स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं पहले की तरह। सारे बच्चे यहीं पर ध्यान देंगे। स्टैंडर्ड है बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन is n-2 into 180। ठीक है बच्चों? यस। तो बच्चों आपको ये बात अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो बच्चों लोग इस स्टैंडर्ड से निकाल लेंगे। भाई डायगोनल के लिए हम यूज कर रहे थे n × n-3/2, वो था नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए। उसी तरह से सम ऑफ एन साइडेड, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन के लिए हम ये स्टैंडर्ड यूज करेंगे। चलिए भाई ध्यान से देखेंगे क्या है। 10। तो बच्चे ये हो जाएगा पहले पार्ट का आंसर, 10-2 इंटू 180। कितना हुआ? 8 इंटू 180। कितना हुआ? 8 इंटू 180। बच्चों 8 इंटू 180 कितना होता है? तो सारे बच्चे 8 इंटू 180 करेंगे तो 10 साइड्स के इंटीरियर एंगल्स का सम आ जाएगा। बच्चों 18 8 जा क्या होता है? 14 1440। चलिए बच्चों सर 18 रेट जाओ 180 कर 18 इंटू 8 144, यानी कि बच्चों कितने आएगा सम? 1440, 1440, 1440। चलो बच्चों बी पार्ट का, बी पार्ट में पूछा गया है एन ऑक्टागन। ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो तुम कहोगे सर वो होता है फॉर्मूला n-2 इंटू 180। एन की जगह सर आ जाएगा 8, 8-2 इंटू 180। ठीक है। 8-2 कितना हुआ? 6। तो बच्चों 6 इंटू 180 कितना हुआ? 18 इंटू 6, 108 और 80। ये होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों सी वाला पार्ट आ गया, 15 साइडेड पॉलीगन। और 15 साइडेड पॉलीगन क्या होगा बच्चों? n इंटू क्या होता है? n n-2 n-2 इंटू 180, यानी कि बच्चों कितना हुआ? 13 इंटू 180। तो बच्चों जल्दी से कर लो। 15 साइड पॉलीगन 13 इंटू 180 180 ना वो 2340। ठीक है, हो गया। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो बच्चों सबको क्लियर हो गया तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। देखा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन whose sum of interior angle is this। अब बच्चों क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, इंटीरियर एंगल्स का सम दे दिया गया है, पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का आप ए पार्ट लिखिए। ठीक है, तो बच्चों एन साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? n-2 इंटू 180।
और ये जो सम है बच्चों किसके इक्वल दिया है 360, किसके इक्वल दिया है 360। n माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन 180, यानी बच्चों n माइनस टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी n कितना हो जाएगा 4। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। बी पार्ट, बी पार्ट चलिए बच्चों करें, क्या आएगा n माइनस टू इंटू 180, इसके बराबर हो गया 540। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो बच्चों यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 18, 3 का बच्चों ये 3 हो जाएगा 540 डिवाइड बाय 180, 5 is the answer. n की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही बच्चों आपको सी पार्ट भी करना है और डी पार्ट भी करना है। Today. ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मैं आपको बता दूं ये पूरी एक्सरसाइज जो है सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड है। तो अगर आपने अब तक का लेक्चर सही ढंग से सुना होगा तो आप ये पूरी एक्सरसाइज अब कर सकते हैं, क्योंकि अब उन सब में यही स्टैंडर्ड्स लगातार यूज हो। तो सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़े और अपनी कॉपी में करें, फिर मैं आपको तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। इसमें लिखा है each interior of a regular polygon is this, name the polygon। अरे इस पॉलीगन का नाम क्या होगा जिसका एक इंटीरियर एंगल 135 है। अच्छा बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ तो लिया होगा। सारे बच्चे भाई इधर ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को अभी आपके साथ करूंगा, तो आप लोग सब रेडी हो जाए, हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। प्यारी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों ये इधर सुनो, सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है n n minus माइनस 2. टू इंटू 180। बच्चों सारे इंटीरियर एंगल्स के सम को अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें नंबर ऑफ साइड से, तो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल का आ जाएगा वैल्यू। तो बच्चों सारे इंटीरियर एंगल्स के सम को अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो किसी एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और वो एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर है 135। तो बच्चों हमारी बात बस ध्यान से सुन लीजिएगा, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम होता है ये, नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू होती है ये। और बच्चों कभी भी आपसे एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी जाए तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू को निकालने के लिए उसको आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। वही मैंने काम किया। अब इसको सॉल्व कर लो। 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 135n। तो बच्चों ये हो जाएगा 180n माइनस 135n इज इक्वल टू 360। ठीक है, इसको बच्चों आप धीरे से सॉल्व करो
और तुमको बता दो जल्दी से क्या आ रहा है। 180 अच्छा, ये बच्चों जो बुक है ना, ये बेसिकली जेके के साथ भी कॉमन है, तो जेके वाले जितने बच्चे हैं वो भी साथ में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 45 तो बच्चों हो गया 45n इज इक्वल टू 360। तो बच्चों यहाँ से n आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय बाय 45। 45। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8। तो बच्चों ये 8 साइड का पॉलीगन है। 8 साइड के बच्चों पॉलीगन का नाम होता है ऑक्टागन। क्या नाम होता है? ऑक्टागन। ये बच्चों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग आराम से पढ़ रहे हैं। मेरे को पता है 100% इसमें ऑनलाइन भी कम से कम 5-6 बच्चे बैठ चुके हैं। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बीच में बोलेंगे नहीं, एकदम चुपचाप पढ़ते रहेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 को करने का मैंने आपको पूरा मौका दिया है, आप पहले इसको ट्राई करिए आराम से। आप लोग के पास होमवर्क काफी सारा है पहले का, उसको कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का भी पेंडिंग होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों दिया है उसमें, each exterior angle of a regular polygon is 40 degree। बच्चों सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? कितना होता है? सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम अगर 360 होता है, तो अगर हमको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 360 बाय। बिल्कुल सही बताया है। कोई बच्चा यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही बता रहा है कि भैया अगर एक इंटीरियर एंगल निकालना हो तो n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n करते हैं। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर एक इंटीरियर एंगल निकालना हो तो हम ये वैल्यू यूज करते हैं, एक इंटीरियर एंगल निकालने। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से सारे इंटीरियर एंगल्स का सम ये होता है, उसी तरह से बच्चों सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री हो। और उसको अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो ये एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, बहुत सारे सब लोग समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल होता कहाँ है। ये बच्चों एक्सटीरियर एंगल है, ये बच्चों एक्सटीरियर एंगल है, ये बच्चों एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है। एक्सटीरियर मतलब बाहर के इंटीरियर इनसाइड। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो एक एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाय n। और ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर है? 40। किसके इक्वल है? 40 के। तो बच्चों उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 इज इक्वल टू 40n हो जाएगा। यानी n हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 40। 4 9 जा 36। तो बच्चों n की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। क्या हो गई? 9। सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। Find the number which out of a regular polygon in which exterior angle is 20. So, हाँ, तो लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इन विच ईच एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री। अरे बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में पॉलीगन का तो नाम ही नहीं बताया। फिफ्थ क्वेश्चन में पॉलीगन का नाम है, अरे 9 साइड का पॉलीगन है। तो बच्चों नोना कहते हैं, नोना, नोनागन। बच्चों मैं सर आपको क्वेश्चन फिर से बता दूं, एक एंगस्ट्रॉम में
बच्चों याद कर लीजिए, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं, एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं, एक माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होते हैं, एक फर्मी मीटर में 10⁻15 मीटर होते हैं, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चलिए बच्चों, ध्यान जिसको जाने दीजिए, सारे बच्चे यहीं पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, find the number of sides of a regular polygon in which each exterior angle is 20 degree. So 360 upon n is equals to 20 degree. हाँ, 360 divided by n is equal to 20 degree। बच्चों एक ही बालक है जो सही बता पाता है। 360 is equals to 20 n, 360 upon 20 is equals to n। बच्चों यहाँ पर 18 साइड्स का पॉलीगन है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको काफी क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए हैं। अब आपको करना क्या होगा, जो अभी हमने क्वेश्चंस आपको कराए, ये सारे क्वेश्चंस अभी आपको पहले रिपीट करने हैं, और आप घर पे कम से कम क्वेश्चन नंबर 10 तक अटेम्प्ट करके आइएगा। ये आपका होमवर्क हो गया, और उसके बाद बच्चों हम यहीं से आपको फिर वापस समझाएंगे। पहले आपको चुपचाप बैठ करके 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन करने, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि हम बच्चों कर देंगे सारे तो बेकार हो जाएगा काम। सारे कंसेप्ट बच्चों जो मैं लगने थे वो मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं। क्वेश्चन को 1 to 10 स्टार्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।